हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बिना किस हाल में हैं, अपने प्रेजेंट लाइफ में वो क्या कर रहे हैं आपसे अलग होके, और आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। सो ये बेसिकली उनके लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या कनेक्शन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। सो आप ये क्रश, लवर, फ्रेंड, एक्स, हस्बैंड वाइफ सबके लिए देख सकते हैं। अनकन्फेस्ड लव अगर है तब भी आप देख सकते हैं, सबके लिए है। तो आज जो है आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर। सो अगर आपके पर्सन की नेम का इनिशियल CFI KGL MQR TV XSZ है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नेम का इनिशियल कौन से ग्रुप में मौजूद है उससे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए जो है ये वर्क करेगा। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV X या Z है तो देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन हैं वो इस वक्त अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपके बिना किस हाल में हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो करेंटली सब हम देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो प्रेजेंटली आपके बगैर अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और फोकस बना के रखें जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनके ऊपर। हमारे पास है 2 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ स्पेड, सो यहाँ पर फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और भी कार्ड्स देखते हैं। 8 ऑफ डायमंड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ हार्ट्स। सो यहाँ पर देखिए अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन है, एयर साइन है और वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपके पर्सन बेसिकली क्या कर रहे हैं आपके बगैर, किस हाल में है इस वक्त। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं इस वक्त इन्होंने या तो कुछ न्यू स्टार्ट किया है या बहुत जल्द कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में ये सोच रहे हैं। और ये जो न्यू स्टार्ट है ये इनके करियर से रिलेटेड है, इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, इनके ग्रोथ से रिलेटेड है। आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है या फिर ये अकेले में बहुत बिजी है। लाइक ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा घूमना फिरना हो या फिर ज़्यादा बातचीत करना हो, टाइम पास करना हो, तो ये सब में ना ये तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो इंसान है इस वक्त पूरा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है अपने लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जो है नया शुरू करना चाहते हैं, या फिर इनको रिसेंटली इनकी कोई जॉब इनको मिली है, या फिर रिसेंटली इन्होंने कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, या फिर रिसेंटली इन्होंने किसी एक आइडिया पर, प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। तो कोई किसी न्यू चीज़ पे ये इंसान वर्क कर रहे हैं ताकि जो है इनकी चीज़ों में ग्रोथ हो, इनके लाइफ में ग्रोथ हो। ओके, सो करियर में इनका बहुत फोकस है, इनके फाइनेंसेस पे इनका बहुत ज़्यादा ही फोकस है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखिए ये इंसान जो है आपसे अलग होकर, ठीक है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है एंड कुछ बातें अनकही सी है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। ओके,
एंड आप रात भर वो सोचते रहते हैं, उनको रात भर नींद नहीं आता, वो अपने करियर के बारे में, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत टेंशन लेते हैं। रिसेंटली मुझे नज़र आ रहा है ले रहे हैं, और उनको जो है ना नींद वगैरह नहीं आती है बहुत जल्द, ठीक है, सोचते रह जाते हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो इन्होंने अभी सोच कर रखा हुआ है कि ये पूरा टाइम जो है मेहनत करेंगे, अभी ये किसी पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ओके, या फिर अपना थोड़ा सा भी वक्त ये ज़ाया नहीं होने देंगे। और इसी वजह से हो सकता है ये आपके तरफ नहीं आ रहे, लेकिन ये आपके बारे में ही बार बार सोचते रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को जो है ना संभाल नहीं पाते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनको टाइम मिला है करियर का, तो पहले इनको अपने करियर में, अपने ज़िंदगी में फ़ोकस करना चाहिए। सो इसी एनर्जी में ये पर्सन है, और उस पर ही ये इंसान कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मिसिंग वाली एनर्जी है, लाइफ में खालीपन है, लेकिन उस चीज़ को आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। और अभी जो है ना वो खुद पर वर्क कर रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, और खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पूरी तरीके से ये इंसान अभी अकेले हैं, ये किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके माइंड में इन्होंने एक बना ही लिया है कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है, किसी के साथ फ्लर्ट करने का, या किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का, ठीक है, या फिर कुछ एफर्ट्स डालने का। और वैसे भी ये इंसान टेंस है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। सो उन पे ये वर्क करना ज़्यादा चाह रहे हैं इस वक्त। ऐसी आपके पर्सन की करंट की लाइफ मुझे दिख रही है, पूरी तरीके से है। और ये पर्सन ने ना बहुत अपने ऊपर वर्क भी किया है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को ये इंसान हील करते करते भी जा रहे हैं। सो हील हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल हीलर वगैरह से इन्होंने किया है, या फिर ये खुद सेल्फ हीलिंग करते हैं, या फिर ये जो है ना बहुत तरह के नॉलेज गेन कर रहे हैं करेंटली। सो इनका पूरा ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपके बारे में भी ये सोचते हैं, लेकिन अभी कुछ आपको ऑफ़र देने के मोड पर ये इंसान नहीं है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। देख लेते हैं उनके दिल में इस वक्त क्या है आपके लिए, ओके। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक से वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है इस वक्त आपके लिए, ये सोच रहे हैं इंसान। देखिए, इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, इनको ये भी पता है कि इनको आपके लिए क्या एफर्ट्स देने चाहिए, ठीक है, इनको किस तरीके से आपके कनेक्शन को हैंडल करना चाहिए, इनको ये सारी चीज़ों का इनको पता है। इनको पता है कि इनको कुछ इश्यूज़ को फिक्स करने चाहिए, इनको चीज़ों को ठीक करना चाहिए, इन्हें खुद कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि इनकी गलतियाँ क्या है, इनको या फिर कैसे रिलेशनशिप को ठीक करना है, इनको पता है। और इनको ये भी पता है कि आप जो है उनका वेट कर रहे हैं। प्यार आप दोनों का पूरे तरीके से म्यूचुअल है, ठीक है, वो भी प्यार करते हैं आपसे, आप भी उनसे करते हो, और आप दोनों ही एवरीडे ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो। लेकिन जो है ये पर्सन जो है करेंटली बहुत ज़्यादा होपलेस है, ओके, करेंटली बहुत ज़्यादा होपलेस है। इनको ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन जो आप दोनों की बनी हुई है रिलेशनशिप को लेकर, उसमें ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनको सबसे पहले तो बैलेंस में इशू आता है, ठीक है। ये एक टाइम पर 2 काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि हो सकता है कि जब ये आपके साथ थे तब भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे जाते थे, ठीक है, या फिर अगर आप पर इनका ध्यान है तो ये फिर आप पे ही रह जाते थे, बाकी काम करते ही नहीं थे। सो ऐसी इस पर्सन की पर्सनैलिटी है कि सबको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, चाहे फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, बाकी चीज़ें हों, ओके। तो इनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास नहीं है कुछ देने के लिए, अभी मुझे जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हो, एक कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि यह इंसान आपको प्रपोज करे शादी वगैरह के लिए, सो ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको अभी बाकी चीज़ों को सर्व करना है। सो हो सकता है कि ये पहले अपने करियर में करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर अगर सोशल वर्कर हैं तो इनको ऐसा लगता है कि पहले मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, उसके बाद में अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज के बारे में सोचूंगा। सो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। प्यार यहाँ पर है,
लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इसको दे पाऊँ। सो दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, और इस पर्सन को यही चीज़ सताती भी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस ठान लिया है कि मैं नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन बहुत मजबूर है, आपको दे ही नहीं सकते कमिटमेंट। ये पर्सन बस अपने ही तरीके से सोचते हैं और सेल्फ इम्पोज थॉट्स हैं इस पर्सन के, जो ये आपके तरफ नहीं आ पाते। इनको ऐसा लगता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है, मैं इसे कैसे एक अच्छा लाइफ दूंगा या दूंगी। सो इस पर्सन को जो है सेल्फ इम्पोज थॉट्स तो हैं और सेल्फ इश्यूज़ भी हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज़, जहाँ पे इनको लगता है कि अभी भी इनको बहुत कुछ हासिल करना है ताकि ये आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इस पर्सन को रिसेंटली ये चीज़ भी सताती है कि चीज़ें जो है ना लेट होती हुई जा रही हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए जा रहा है। अब ये किसी भी वजह से इस पर्सन को फील हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि आप जो उनको प्यार करते थे वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है डे बाई डे। तो ऐसा इस पर्सन को फील होता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट्स में है ये इंसान, मिस करते हैं आपके लिए, रोते भी हैं कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर वो पावर, इनके ऊपर वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, इनके वश में नहीं है कि ये कुछ कर सकें। लेकिन ये मुझे दिख रही है कि इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इनडिसीशन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकते हैं कि सेम जेंडर रिलेशनशिप है एंड आपके लिए 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 44 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39। इस पर्सन को कम्युनिकेट करने में इश्यूज़ हैं। देखिए मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, एक तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, ओके, और इस पर्सन के पास वेज है आपके तरफ आने की, लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि किस तरफ जाएं, ठीक है। आपसे पहले कम्युनिकेट करें या फिर आपके लिए वेट करें और देखें कि आप कब कम्युनिकेट करते हो। सो किस तरीके से ये आगे बढ़े, प्रोसीड करें, चीज़ों को ठीक करें, इनको समझ नहीं आता। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो इनको पता नहीं है कि ये जो है डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको जो है ना ये फ्यूचर का बहुत सोचते हैं। तो अगर इन्होंने फ्यूचर में ऐसा सोच लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो ये आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इनको नज़र नहीं आ रहा है कि जो हर्डल्स हैं, जो डिस्टेंस है, वो ये इंसान मिटा पाएंगे कि नहीं, जिसकी वजह से हो सकता है अभी भी ये रुके हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपको कमिटमेंट दे दें या फिर मूव ऑन हो जाए, ठीक है। ऐसी इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है, अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली आपके बारे में ये डेली सोचते हैं, लेकिन इनको बोलने में दिक्कत है, ठीक है। या तो इनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर इनकी जो अपब्रिंगिंग है या फिर इनका मैं कह लूँ कि बचपन से ही इस पर्सन को इस तरीके से बड़ा किया गया है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये बोलने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले या दिल की बात कहने के पहले ये इंसान 100 से 1000 बार सोचेंगे, उसके बाद जाके एक सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस पर्सन की यही इशू है और मेन प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का है। दोनों सोच लेते हो, अपने अपने अज्यूम कर लेते हो एंड देन जो है चीज़ें फिर आप दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग सोचकर आगे बढ़ने लगते हो, जिसके वजह से चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में क्लियर नहीं होती और फिर आगे भी नहीं बढ़ती, स्टैग्नेंसी रह जाती है। ओके, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि एज सच कोई इशू नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में। आप दोनों के कनेक्शन में बस हैप्पीनेस की कमी है थोड़ी सी, जो आप लोग एंजॉय किया करते थे, जो साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे, बातचीत किया करते थे, मस्ती किया करते थे, उस चीज़ की कमी है। सो अगर आप लोग बात करने की ट्राई करो या फिर आपके पर्सन करें, सो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप दोनों फ्लर्ट करो या फिर अच्छे तरीके से बात करो, ठीक है। फ्रेंड्स की तरह बात करो, एंजॉय करते करते बात करो, एंजॉय करते करते चीज़ों को ठीक करो। ज़रूरी नहीं है कि जब सेपरेशन हो जाए तो पास्ट की बातों को ही फिर से लाया जाए, फिर से उसी बारे में कंटिन्यू किया जाए। तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ते रहते हैं और मेंटल टेंशन बढ़ता रहता है। तो आप दोनों को ट्राई करना है कि आप लोग इंडिविजुअली भी हैप्पी रहो और अगर ये पर्सन वापस लौटते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गाइडेंस देखिए आपको मिल रहा है, इस वजह से मैं आपको इसी तरीके से बोल रही हूँ। ओके, और बस ट्राई करो कि वो जॉय वापस लौट आए, वो हैप्पीनेस लौट आए जो आप दोनों के कनेक्शन में इनिशियल डेज में हुआ करता था। ओके,
सो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। यू आर सो अनोइंग, गिव मी अटेंशन। तो हो सकता है आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो या फिर ब्लॉक कर रखा हुआ है या इग्नोर ही कर रहे हो। तो ये पर्सन जो है परेशान हो जाते हैं उस बात से भी कि आप अटेंशन इन्हें नहीं देते हो। आई एम स्टॉकिंग यू एंड गोइंग थ्रू योर कमेंट्स। तो ये इंसान हो सकता है आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हों। ओके ओके, और भी मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। सो इस पर्सन को थोड़ा सा डाउट है कि अभी ये पर्सन अभी भी पूरे तरीके से सिक्योर नहीं है अपनी ज़िंदगी में और आप इन्हें सपोर्ट करोगे या नहीं। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश कुड टॉक टू यू। देखिए यहाँ पे 6-9 की एनर्जी है, इन यांग की एनर्जी है, 5 यहाँ पे फिर से आ गया है। ओके वाओ, आई मीन यस, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस इस वक्त, और ये बस विश कर रहे हैं कि काश वो आपके साथ बात कर पाते, हंसी मजाक होते आप दोनों के बीच में। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ABDJEHNPOWSU या Y है तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बगैर इस वक्त अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, वो किस हाल में हैं, एंड देन हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है, गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है, सब हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना इस वक्त किस हाल में है और अपनी ज़िंदगी में करंटली वो क्या कर रहे हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है एस ऑफ हार्ट्स, फोर ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ हार्ट्स। Bottom of the deck से we have 6 of clubs. ओके सो देखिए यहाँ पर जो साइंस हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन एंड एयर साइन। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो बाकी के साइंस में बताऊंगी। सो आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है रिसेंटली किसी तरीके के प्रॉब्लम से निकले हैं या फिर ऐसा कोई चीज़ जिनसे इनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी या ये कुछ खो देते, उस तरीके के सिचुएशन से ये निकल कर आए हैं। ठीक है, सो किसी तरह के डिज़ास्टर से या फिर किसी तरह के एक बहुत मेजर प्रॉब्लम से ये इंसान जो है बच के निकल के आए हैं। अब ये दिक्कत इनकी किसी भी फील्ड में हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ एक तरीके के प्रॉब्लम से ये इंसान रिसेंटली निकल के आए हैं, जिससे हो सकता है कि इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता, लेकिन बाय गॉड ग्रेस ये इंसान जो है उस तरीके के सिचुएशन से निकल के आए हैं। ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके एंड अब जो है आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ नया हो, इनकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, एंड अब ये इंसान अपने लाइफ में डिज़र्विंग कुछ चाहते हैं। इनका ऐसा इच्छा है कि ये जो जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं उनको बस ये चीज़ मिल जाए और कुछ नया इनके ज़िंदगी में हो। तो ये हो सकता है कि अपना जो है लाइक कुछ विशेस को पूरा करना चाह रहे हैं या फिर कुछ एक न्यू बिगनिंग ये अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं। एक न्यू लाइफ इन्होंने हो सकता है रिसेंटली शुरू किया है या फिर ये शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इनको मिली है तो इनको जो है ऐसा लग रहा है कि अब जो है इनको वही चीज़ चाहिए जो इनके लिए डिज़र्विंग है। ठीक है, तो ये सबको एंटरटेन वगैरह करने में बिज़ी नहीं है, बल्कि ये इंसान जो है अपने पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को जो पहचान रहे हैं। ठीक है,
यस डेफिनेटली अपने ट्रू सेल्फ को ये इंसान पहचान रहे हैं, और मुझे लग रहा है जो ब्लॉकेजेस हैं उनसे ये इंसान निकल रहे हैं। एंड जो एक स्टैग्नेंसी थी इनके ज़िंदगी में, अगर मैं आपके रिलेशनशिप को लेकर बोलूँ या फिर इनके पर्सनल लाइफ को लेकर बोलूँ, लेकिन धीरे धीरे ना अब इनके इनर विजडम इनकी बढ़ रही है, इनके अंदर जो है ना ग्रोथ हो रही है, और इनके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स भी हट रहे हैं। सो अगर आपके साथ इनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, कोई थर्ड पार्टी इशू था कुछ, तो वो भी निकल रहे हैं। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, देखिए कि ये पर्सन करेंटली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम से ये इंसान निकले हैं रिसेंटली, और अब जो है ये इंसान पॉजिटिव हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। ये इंसान अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में एज सच अभी कोई इशू नहीं है, बल्कि ये इंसान अपने ग्रोथ पर ही फोकस कर रहे हैं। सो अगर ये स्टूडेंट है, वर्किंग है, कुछ भी है, सो इनका लाइफ डे टू डे लाइफ जो है ये पूरी तरीके से फोकस्ड है, पूरी तरीके से फोकस्ड है। इनका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं हो रहा है, या फिर ये जो है ना अपनी एनर्जी को कंजर्व इन्होंने बहुत टाइम तक कर रखा था, हो सकता है कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन अब जो है चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड अपने लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और जो जिस चीज़ में भी ये हैं, जो भी इनका प्रोफेशन वगैरह है, इस चीज़ में भी ये कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो लव लाइफ में कुछ न्यू चाहते हैं इनके रिलेशनशिप में, या तो ये आपके साथ ही रिलेशनशिप चाहते हैं वापस से कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए और आप दोनों फिर साथ में आ जाओ, या फिर ये इंसान अपने लव लाइफ में कुछ स्टार्ट चाहते हैं, चाहे आपके साथ हो किसी और के साथ हो, लेकिन हाँ ये चाहते हैं कि इनको प्यार मिले, इनको ट्रू लव मिले और इनको सेटिस्फैक्शन मिले लव लाइफ में भी। ठीक है, तो उसमें भी ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे फीलिंग्स में कि आपके साथ चाहते हैं किसी और के साथ। ओके, सो ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है गाइस। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त। हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द हेरोफेंट, डेथ, Knight of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है पास में इन्होंने बहुत बार ट्राई किया है कि ये लाइफ में मूव ऑन हो जाए। ठीक है, ये लाइफ में मूव ऑन हो जाए, ठीक है, आपसे ये दूर चले जाएं, आपके साथ सही में सेपरेट होकर ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लें, लेकिन ये उस चीज़ पे सक्सेस नहीं पा पाए हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और आप इनको ऐसा लग रहा है करेंटली कि ये इंसान शायद आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो वो बिगनिंग ये इंसान आपके साथ ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के बाद हमारे पास द हेरोफेंट डेथ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ये इंसान जो न्यू बिगनिंग है लव लाइफ में वो आपके साथ ही चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत ट्राई ऑलरेडी कर लिया है आपसे दूर जाने का, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने का, लेकिन उस चीज़ में इनको सक्सेस नहीं मिल पाई, और अब इनको ऐसा लगता है कि इनको जो है ज़िंदगी आपके साथ ही गुजारनी है, भले ही टाइम लगे, भले ही डिलेज हों, लेकिन ये इंसान आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी ये इंसान आपके साथ ही चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी कह देती हूँ कि ये रीडिंग सबके लिए होती है, फिर भी कमेंट्स में आते हैं कि मैरिड लोगों के लिए बनाओ, अनमैरिड लोगों के लिए बनाओ, आप सबके लिए होती हैं गाइस। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि करंट फीलिंग्स में यही है कि ये इंसान बदलाव चाहते हैं आप दोनों के सिचुएशन में। ओके, ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के सिचुएशन में बदलाव आए, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ सीखा समझा है, इन्होंने रियलाइज़ किया है, इन्होंने ट्राई भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम भले ही लगे, भले ही पेशेंस रखना पड़े, भले ही स्लोली कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन इनको जो है आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स करनी है। हो सकता है कि ये जो इंसान है वो आपके तरफ आने के बारे में सोचते हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है। ठीक है, धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आए, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है।
लेकिन हाँ मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर ये इंसान हो सकता है ये भी वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मैरिज प्रपोज़ल दो। सो ये डिपेंड करता है, ओके। लेकिन ये इंसान आपको लेकर सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, इनकी करंट फीलिंग्स है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे और भले कितना भी टाइम लग जाए, इनको आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, ऐसा इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो एक चांस ये और चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है कि प्रेयर्स भी करते हैं भगवान से, या जिन पे भी ये ट्रस्ट करते हैं, ओके, अपने गुरु से, किसी से भी, कि उनको एक मौका मिल जाए आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ों को ठीक करने का, ठीक है। उनको बस एक चांस चाहिए, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर गट्स हैं कि ये खुद इनिशिएट करें आपकी तरफ, लेकिन मुझे दिख रहा है एनर्जी इनकी थोड़ी स्लो है, बिकॉज हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है, या फिर इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सीक्रेटिव बहुत है। तो ये इंसान जो करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन जो चीज़ भी ये करते हैं, जो भी डिसीजन ये लेते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है इनके लिए। सो भले ही ये टाइम लेंगे, लेकिन जब ये आएंगे तो पूरी तरीके से आपको अश्योरिटी देंगे, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल नंबर 41, द थिंकिंग मैन नंबर 46। यस, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है इनकी ज़िंदगी में। सो डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही, इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अलग है, यूनिक है एंड बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सो आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, भले इन्होंने बताया हो या ना बताया हो। और इनको जो है ना अब विजन्स आ रहे हैं, क्लियरली इनको समझ आ रहा है कि इनको आपके साथ ही ज़िंदगी चाहिए, या आपके साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हैं। सो इनके माइंड की क्लैरिटी बहुत है, लेकिन जब एफ़र्ट्स की बात आ रही है तो ये देना चाहते हैं एफ़र्ट्स, लेकिन सोच समझकर, मतलब पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ ही आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपको बार बार डिसअपॉइंट करें, या फिर ये खुद डिसअपॉइंटमेंट में आ जाएं, जिसकी वजह से हो सकता है ये टाइम लगा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये कम बैक करेंगे और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र तो ये देंगे। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है टेंजिबल ऑफ़र भी आपके लिए हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट्स दे ये इंसान, ओके, या फिर आपको डायरेक्ट प्रपोज़ करे। सो ये डिपेंड करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यस, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स ऐसी ही है कि ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं एंड आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ठीक है। रोमांटिक जेस्चर्स अपना शो करना चाहते हैं आपके लिए, ओके। सो चलिए अब हम जो है मैसेजेस देख लेते हैं। नहीं, सबसे पहले हम गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे। फॉरगिवनेस, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में चीज़ें तभी ठीक होंगी जब आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्यार है, लेकिन फिर भी आप दोनों पास्ट में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर जो है थोड़े से हिचकिचाते हो, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को किसी भी बात पर माफ़ नहीं किया है। अगर उन्होंने गलती की है तो आपने भी नहीं किया है, आपने कभी किए तो उन्होंने नहीं किया है। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप दोनों दिल से एक दूसरे को माफ़ नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक ये कनेक्शन में वो जो ट्रू लव जिसको आप फील करना चाहते हो वो चीज़ नहीं आएगी। सो अगर आपके दिल में कोई भी गिला शिकवा है तो आप माफ़ कर दीजिए। आप जितना माफ़ करोगे, आप जितना फॉरगिव करोगे, उतनी अच्छी वाइब्रेशंस आपके पर्सन को भी पहुंचेगी और वो भी आपको माफ़ कर पाएंगे, या फिर वो भी जो है आपके लव वाली एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे एंड देन आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। सो चलिए अब जो है मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। विल यू एक्सेप्ट मी। सो ये पर्सन को पता नहीं है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, अगर ये अपने तरफ से कुछ इनिशिएट करते हैं तो। यू आर माई सोलमेट, ओके। सो ये जो पर्सन है ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और एक मैसेज मेरे पास आया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा तो ले लेते हैं। यहाँ पर है द सिचुएशन डिडंट फेवर अस। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो सिचुएशन था वो सही नहीं था, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के कनेक्शन में, ओके। सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। क्या हम मिलके कभी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलने के बारे में सोचते रहते हैं, ख्याल देखते रहते हैं, और उनका तो लगता है कि कभी आप दोनों मिल पाओगे भी या नहीं।
आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल वेल आई थिंक ऑफ यू। ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हो सकता है आपके लिए रोते भी हो कभी कभार जब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन एक न्यू शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 एसेस के 3 एसेस के कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।